तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है, स्वागत है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप सभी विद्यार्थियों को ऑलरेडी बता चुका हूं प्रश्नावली 9.3 का टोटल क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा प्रश्नावली 9.4। बिफोर 9.4 बताने के पहले फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो 9.4, 5 और 6 एक तरह से इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए, इसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवकल समीकरण का हल। क्या बोलते हैं जी? अवकल समीकरण का हल। अब समीकरण का हल 10th क्लास में तुम तरह तरह के समीकरण का हल सीखे हैं। प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणनखंड विधि, तुलनात्मक विधि, ये सब क्या किए 10th क्लास में हम लोग हल समीकरण के सीखे थे। लेकिन इसमें क्या है ये देखेंगे। पहला मेथड जो होता है इसमें, उसका नाम है आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड। पहला जो हम लोग सीखेंगे इसमें अवकल समीकरण को हल करने का, उसका नाम क्या है? वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसे हम लोग हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं चरों का पृथक्करण। क्या बोलते हैं बाबू? चरों का पृथक्करण। यानी कि पहला हम लोग का सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण का हल 3 तरह से करेंगे। इसमें कितने तरह से करेंगे जी? 3 तरह से। यानी कि 3.4 में, प्रश्नावली 9.4 में हम लोग सीखेंगे, अब बनाएंगे हल करने का, अवकल समीकरण का हल करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, जिसका नाम है चरों का पृथक्करण। चरों का क्या करेंगे? पृथक्करण करेंगे, बदलेंगे। ठीक ना? दूसरा 9.5 में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है उसका भाई बाबू? 9.5 में पढ़ेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है? 9.6 में पढ़ेंगे हम लोग, ये भी हल है, इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है? कितने तरह से सॉल्व करते हैं?
तीन तरह से सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण का हल। पहला क्या है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चरों का पृथक्करण। दूसरा क्या करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण। तीसरा में हम लोग सीखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। तो सबसे पहले आज जो मैं शुरू करूंगा आपको 9.4 शुरू करूंगा वेरिएबल सेपरेशन मेथड। क्या शुरू करूंगा, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ये शुरू करूंगा। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। इसमें से हर एक साल आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 100% होता है, याद रखिएगा। ये तीनों में से कोई एक में से 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, इसलिए तो बी वेयर, तो सावधान हो जाइए और तैयार हो जाइए। देखा जाए पहला एक्सरसाइज 9.4, क्या देखेंगे हम लोग, 9.4 प्रश्नावली देखेंगे। ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए। यही जो क्वेश्चन है वो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, आना ही है, तो तैयार हो जाइए 5 नंबर पाने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए। प्रश्नावली 9.4। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल दे दिया है आपको 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा दे दिया। ध्यान से देखा जाए गौर से। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते समय अब यहाँ पर एक से तो ये डी एक्स को कहाँ लाएंगे, इसके साथ लाएंगे, तो डी वाई को यहीं पर रख रहे हैं, इसको ले जाएंगे 1 माइनस कॉस एक्स अब बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक ना। गुणा हो गया, क्लियर, कोई डाउट है इसमें, क्रॉस कर दिए गुणा। अब क्या है, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू, हम लोग समाकलन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये समाकलन डी वाई हुआ, इधर हो गया समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स अब बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, समझ में आ रहा है बाबू। सबसे पहले जो चर होगा जैसे होगा उसी की तरफ हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे। ये कभी भी बट्टा में नहीं होता, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई में ही होगा साथ में, ठीक है। तो अब उसके बाद भेजने के बाद लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन ले लिया मैंने, साइन सिंबल ले लिया उसका। अब बताइए इसका समाकलन क्या होगा बाबू, डी वाई है तो केवल वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई। इधर देखिए 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस कॉस का क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ध्यान से गौर से देखा जाए, ये कट गया 2 से 2। अब बताइए कि y इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन बट्टा कॉस क्या होता है, tan होता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। गौर से ध्यान से देखा जाए, tan स्क्वायर का कोई समाकलन नहीं होता है, कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, y इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। ध्यान दिया जाए, यानी कि tan का क्या होता है जी, tan स्क्वायर का होता है, tan देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो लिख दिए
अब सप्रेशन कर देंगे इसका तो y इक्वल टू ये हो जाएगा tan x। सेक स्क्वायर क्या होता है tan x बाई 2। 2 नीचे है तो इधर क्या आ जाएगा गुणा में हो जाएगा। अब माइनस ये क्या हो गया आपका x प्लस सी। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू यही हम लोग को क्या मिल गया आंसर मिल गया। ठीक है इतना कर देंगे यही हम लोग क्या हो गया रिजल्ट हो गया। टेक ए स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो समझ में आ रहा है कोई डाउट है इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे ये क्वेश्चन आपका दे दिया। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया क्रॉस तो इधर एक्स इधर भी है एक्स इधर तो एक्स वाला पार्ट को इधर लेके आएंगे डी वाई यहाँ पर खाली रह जाएगा इधर डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर तो दोनों तरफ समाकलन किए और सॉल्व करके रिजल्ट लेके आ गए। ठीक है इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। यानी वेरिएबल को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। जहां जैसा रहेगा एक्स होगा तो एक्स की तरफ करेंगे वाई होगा तो वाई की तरफ करेंगे। ठीक है तो ध्यान से देखा जाए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। इश्क में नहीं पढ़ना है मैथ के इश्क में पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है तो ध्यान से देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया है इस प्रकार से है गौर से देखा जाए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आपको दे दिया है रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर कोई डाउट है किसी प्रकार के नहीं ना। तो गौर से देखा जाए। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान लिया गया। सपोज कीजिए अब ये मैंने क्या किया कि डी वाई को यहीं पर रख दिया इसको इधर लाया तो क्या हो गया जी रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल एक से गुणा करेंगे तो क्या होगा डी एक्स हो जाएगा। कोई डाउट है इतना बोलिए। अब इधर इसको भेजा इसको इधर भेज दिया यानी 1 मान के करके इसमें गुणा कर दिया इसको इधर लेके आ गया मैंने। अब क्या लिखूंगा दोनों तरफ फिर से दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या मैंने लिया जी दोनों तरफ समाकलन करने पर हम क्या किया फिर से वही बात दोहराएंगे और लिखेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे समाकलन लेंगे सेपरेट करने के बाद। तो ध्यान से देखा जाए अब यहां से ले रहे हैं इसका तो डी वाई बाई क्यू वाई के नीचे रखा बाबू देखो क्योंकि यहाँ पर वाई के फॉर्मेट में है इधर क्या होगा जी वाई डी एक्स। अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इस फॉर्मूला को डी बाई डी वाई लिख कर ऐसो लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसको दे देना जी एक्स प्लस सी। गौर से देखा जाए डी एक्स का क्या हो जाएगा समाकलन एक्स और कांस्टेंट क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए। क्या होता है जी साइन इनवर्स एक्स बटा ए। ध्यान दीजिए इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे साइन इनवर्स वाई बट्टा 2 ले लेंगे ये एक जगह है। अब बराबर बाबू एक्स प्लस सी। इतना भी इसका आंसर हो जाएगा लेकिन अगर आप लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं इन्वर्स से तो उधर गुणा हो जाकर क्या होगा बाबू गुणा तो y बाई 2 इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी गुणा हो गया। या ऐसा लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस सी ऐसा भी लिख सकते हैं गुणा करके। ठीक है टेक ए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ध्यान से। ठीक है ओके
समझ में आया बाबू? क्या किए हैं यार क्या है ये सब? जो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी 7.1 2 3 में पढ़े हैं वही तो सब है, ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा चीज नया थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग। उसी चीज को सेपरेट करना है। क्या है? सेपरेशन मेथड है। तो चरों को क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं केवल। और इसका क्या कर रहे हैं? अवकलन कर दे रहे हैं, डिफरेंशियल यानी कि इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। ठीक है ना? ध्यान से देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए बाबू, गौर से 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तीन नंबर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, एकदम आसान है, इजी है, हलवा टाइप का सब क्वेश्चन बाबू, एकदम आराम आराम से बनाइए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल प्लस दिया है y इक्वल टू 1, ये दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान से देखा जाए। मैंने क्या किया, इस चीज को डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पर रहने दिया, इस महाराज को उधर भेजा तो माइनस वाई हो गए। अब मैंने क्या किया, इसको और सेपरेट किया तो इसके नीचे डी वाई बाई के नीचे आ जाएगा 1 माइनस वाई। ठीक है बाबू? हाँ, ये आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब फिर वही चीज दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? समाकलन ले लेंगे। डी वाई बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू डी वाई यानी डी एक्स हो जाएगा ऐसा। अब बताइए 1/x का क्या होता है? log x होता है। क्या होता है बाबू? log x होता है। ध्यान से देखा जाए मोड में y हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो इधर क्या करेंगे? हम माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। इक्वल टू क्या लिखेंगे? x। क्या लिखेंगे जी? x। अब प्लस c यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग। क्या ले सकते हैं? c। कोई डाउट है इसका? नहीं ना? अब यहीं पर छोड़ देंगे तब भी हो जाएगा। अगर चाह रहे हैं आप लोग कि नहीं सर इसको क्या कीजिए और थोड़ा सॉल्व किया जाए, तो माइनस में तो क्या हो जाएगा? ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? किसी प्रकार के डाउट नहीं ना बाबू? ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम लोग। या अब लॉग के प्रॉपर्टी से भी हो सकता है। यहां से एक फॉर्मूला होता है log b का ऐसा होता है बराबर c। ठीक ना? तो ये क्या होता है आपका? a बराबर हो जाता है b बेस c, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको इतना ही रहने देंगे। ठीक ना? e के पावर चल जाएगा यहाँ पर, e के पावर क्या हो जाएगा? देखो ऐसा कर सकते हैं 1/1 माइनस वाई इक्वल टू लिख सकते हैं e के पावर x प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक ना? अब चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, और थोड़ा सेपरेट करके 1/1 माइनस वाई इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं e के पावर x गुणे e के पावर c। ठीक है, इतना ले लेंगे 1/1 माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं ई एक्स, इसके लिए एक नया वेरिएबल लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम लोग, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक ना? तो इतना लिख के छोड़ देंगे तभी क्या होगा? आपका आंसर सही है। आज सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे देख लिया जाएगा। क्लियर? इसके बाद 4 नंबर लिखिए क्वेश्चन। ठीक है बाबू, इसके बाद क्या देखिए? 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। गौर से देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, गौर से देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू tan
एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। कोई डाउट है किसी प्रकार के? नहीं है तो देखिए गौर से। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट करने की हम कोशिश करेंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस सेक स्क्वायर एक्स डी tan वाई डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं माइनस में सेक स्क्वायर वाई tan एक्स डी वाई। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सेक स्क्वायर रहने दे रहे हैं एक्स, ये tan को इधर ला देंगे, आइए dx है तो dx इक्वल टू, इसको यहीं पर रहने दे रहे हैं सेक स्क्वायर वाई, आइए tan y को यहाँ पर ला देंगे dx। कोई किसी तरह का डाउट इसमें? अब सेपरेट हो गया, देखिए सेपरेट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, x के रिस्पेक्ट में है तो ये सब क्या है dx है, यहाँ पर y है तो क्या है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर y, यहाँ पर क्या है y। क्लियर? अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अब सिंबल क्या लगेगा, इसका ऐसा लगेगा सेक स्क्वायर एक्स बट्टा tan एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस, इधर कर दो पहले, सेक स्क्वायर वाई tan वाई डी वाई। ध्यान दीजिए, tan का जो अवकलन होता है सेक होता है, तो नीचे वाला को हम लोग मान रहे हैं, इसको माना कि tan x बराबर t1, इधर मान रहे हैं माना कि tan y इक्वल टू t2। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इक्वल टू dt1 बट्टा dx। इसको करेंगे तो हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर y इक्वल टू dt2 बट्टा dy। अब यहाँ से ये हो जाएगा आपका dt1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, यहाँ से ये होगा dt2 इक्वल टू, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई। अब सॉल्व कर दीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट, सबसे पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद आगे बता रहा हूँ, ठीक ना। तो ध्यान से देखा जाए, इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्या है क्वेश्चन जो कि एग्जाम में भी पूछता है और 5 नंबर में पूछेगा ये, ठीक है। ध्यान से देखा जाए, इधर मिटा रहा हूँ ऊपर वाला, गौर से। अब देखो क्या करूंगा मैं, यहां से अब सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या है, dt1 है, लिख दिया जाएगा। वो क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन dt1 बट्टा d1 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे भी क्या होगा वो dt2 बट्टा d2, यानी कि यहाँ से ले लेंगे इसको। अब इसका जो हो जाएगा log t1 बराबर माइनस log t2 प्लस log c, यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, गौर से देखा जाए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको इधर लाएगा, इसको तब प्लस हो जाएगा, तो लॉग के प्रॉपर्टी से ये गुणा हो जाएंगे, t1 इंटू t2, इधर क्या है log c, तो log से log कैंसिल हो जाएगा। ये t1 का वैल्यू है tan x
और T2 की वैल्यू क्या है, tan y इक्वल टू सी। यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। टेक ए स्क्रीनशॉट। इसका भी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर देखने के पहले फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। देखा जाए ये सब जो क्वेश्चन है ना, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, हमेशा आता है 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखा जाए थोड़ा सा, देखिए, तो मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोग से कि अब एग्ज़ाम का जो टाइम है बहुत ही कम है, लग जाइए, जम कर मेहनत कीजिए, हर एक सब्जेक्ट पर आप लोग क्या कीजिए, फोकस डालिए, हर एक सब्जेक्ट पर क्या कीजिए बाबू, फोकस डालिए और अच्छी तरह से पढ़िए कि आने वाले समय में रिकॉर्ड टू आप लोग क्या किए, रिजल्ट लाएं। ठीक है, 4 नंबर हो गया आपका, 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिया है, ऐसा दिया है। गौर से देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। दिया है आपको e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स, इधर दिया है आपको dy। ये 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू, कितना नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। फिर दिया है आपको e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू 0 दिया है। तो गौर से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स डी वाई को यहीं पर रख रहा हूं, ये साहब को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, अब देखो क्या करूंगा मैं, अब ये x वाला है तो x वाले की तरफ जाएगा, इसको यहीं पर छोड़ दे रहा हूं, dy को पूरा में है तो इधर जाके क्या लग जाएगा, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बट्टा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स बाबू क्या हो जाएगा, dx। ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फिर से वही बात, दोनों तरफ समाकलन ले लेंगे। क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ समाकलन लेने पर क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों तरफ समाकलन करने पर या लेने पर, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा जी, y dy हो जाएगा ऐसा, ये क्या हो जाएगा, e के पावर x प्लस माइनस e के पावर माइनस एक्स बट्टा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स dx। ध्यान दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन मैंने हम लोग पढ़े थे 7.3 में पढ़े थे। किस में पढ़े थे, 7.3 में। तो नीचे वाला को अगर t मान ले रहे हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y, अब इसको मानेगा t तो log में क्या हो जाएगा, log, ध्यान से देखा जाए, e के पावर x प्लस माइनस e के पावर x प्लस c, ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इस प्रकार से इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो क्या किया हूं मैं, इसको मैंने t माना, अब फिर उसका क्या किया, अवकलन किया, तो आया क्या, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/t। तो 1/t का क्या होता है, log t, और log t का वैल्यू क्या माना हूं, ये माना हूं, रख दिया, डायरेक्ट आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। चाहिए तो आप लोग इधर बना सकते हैं इसको सॉल्व करके इस तरह। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, माना कि e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स बराबर t, अब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बराबर dt बाई dx, यानी कि dx बराबर आपका मिल गया dt बाई e के पावर x माइनस e के पावर
एक्स। अब रख दिया मैंने यहाँ पर, ये तो y हो गया आपका, यहाँ पर जैसे रखा तो ये हुआ आपका e के पावर माइनस एक्स, सॉरी माइनस e के पावर एक्स, अब बट्टा टी या गुणे डी टी बाई ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। इससे ये क्या कट गया, अब y पर क्या हो गया लॉग टी और लॉग प्लस सी, या टी के वैल्यू यही माने हैं, रख दिए तो ऐसा ही आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट। तो फिर से वही बात दोहराऊंगा कि अब समय कम है, आप लोग जग जाइए और जम कर मेहनत कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश में जम कर मेहनत कीजिए। और इस अब की बार मैं बोल रहा हूँ क्या कितना लाना चाहिए आप लोग को, 450 पार करना है। तो जम कर मेहनत कीजिए, अभी 2 महीना बाकी है। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा लगातार मेहनत कर दीजिए नॉन स्टॉप, रिजल्ट आपका बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।